ले दो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। हम प्रत्येक दिन सुबह कक्षा में आते हैं और ईश्वर से, माता भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी बच्चे जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझें। हमारी यही कामना है। और जब आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके समझ में अवश्य आएगा। कोई भी काम हो, यदि तल्लीनता के साथ किया जाए तो वो काम सफल होता है, उसमें असफलता की कोई जगह नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आप जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझना, क्योंकि अब आप बोर्ड क्लास के विद्यार्थी बन गए हैं। अब बोर्ड में कंपोजिशन आती है, आपकी ग्रामर आती है, ग्रामर में पैसिव कंस्ट्रक्शन आता है, वर्ब्स आते हैं, जो इन टेंसों की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप नहीं कर सकते हो। बच्चों, कंपोजिशन भी टेंस पे ही आधारित है और आपकी ग्रामर, वर्ब्स हैं, पैसिव कंस्ट्रक्शन है, इनडायरेक्ट स्पीचेज हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको टेंस नहीं आएगा तो उसमें टेंस चेंज भी करना पड़ता है। जब टेंस ही नहीं आएगा तो आप किस प्रकार से उसको टेंस में चेंज करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी टेंस आपको आने जरूरी हैं। और कल मैं आपको टेंस के क्रम में ही पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको ट्विन सेंटेंस बताए थे कि जुड़वा वाक्य किस प्रकार से एक वाक्य में बांधे जाते हैं, एक वाक्य में उनको बनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको वो समझ में आ गए होंगे। दूसरी बात ये कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो वर्ब्स आपकी आती हैं उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से समझना। वाक्यों में जो आपके वर्ब्स दी जाती हैं, वर्ब्स में वाक्य में या बिफोर दे देंगे या आफ्टर दे देंगे। इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आफ्टर और बिफोर का। बिफोर से पहले कल मैंने आपको बताया था, बिफोर से पहले हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है और बिफोर के आगे वाले वाक्य में, बिफोर के बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये वर्ब्स के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच के लिए और आपके पैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। कल मैंने आपको बिफोर का प्रयोग करते हुए वाक्यों की रचना करवाई थी। आज हम आपको उसी क्रम में, उसी टेंस से संबंधित आफ्टर का प्रयोग कैसे करते हैं। बच्चों, आपका टेंस वाक्य बनाने का तरीका वही रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम पहले होता है वाक्यों में, जो काम पहले पूरा होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हुए वाक्यों को बनाया जाता है। जिसमें काम बाद में पूरा होता है या जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे देखना बच्चों, मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद तुमने खाना खाया। मेरे आने के बाद तुमने खाना खाया। अब इसमें बच्चों कौन सा काम पहले हो रहा है, देखना बच्चों। ये हम पढ़ा रहे हैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में ट्विन सेंटेंस पढ़ा रहा हूं।
मेरे आने के बाद तुमने खाना खाया। वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना बेटा। मेरे आने के बाद तुमने खाना खाया। वाक्य को पढ़ लिया आपने। अब वाक्य को पढ़ने के बाद इसमें ऐसा कौन सा काम है जो पहले हुआ, ऐसा कौन सा काम है जो बाद में हुआ। पहले कौन सा हुआ बेटा, बता सकते हो? पहला काम कौन सा काम हुआ इसमें? मेरे आने के बाद, मैं पहले आ गया, बाद में आपने खाना खाया। समझ में आई बात? मैं पहले आ गया, उसके बाद आपने खाना खाया। तो पास्ट परफेक्ट किसमें, पास्ट परफेक्ट को किसमें, किस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाना और किस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना। तुमने खाना खाया, यू एट फूड। आफ्टर, मेरे आने के बाद, आई हैड। ये वाक्य बच्चों, जो काम पहले हुआ उसको हमने हैड थर्ड फॉर्म से बनाया, जो काम बाद में हुआ उसको हमने क्रिया की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया। तो इस प्रकार से बच्चों देखना, किसान के आने के बाद किसान के आने के बाद पक्षी उड़ गए। ये वाक्य दिया, ये वाक्य दिया, किसान के आने के बाद पक्षी उड़ गए। किसान पहले आ गया, पक्षी बाद में उड़े। पहले काम कौन सा हुआ बच्चों? किसान का आना हुआ, पक्षियों का उड़ना किसान के आने के बाद। तो पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य कौन सा बनेगा? पक्षी उड़ गए, द बर्ड्स, द बर्ड्स फ्लाई की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? फ्लू। क्या होता है? फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। द बर्ड्स फ्लू, पक्षी उड़ गए। किसान के आने के बाद, आफ्टर द फार्मर हैड कम। ये वाक्य की रचना हो गई बच्चों। इस प्रकार से आपको इन वाक्यों की रचना करनी है। जो काम पहले हुआ हो वो काम हमेशा हैड के साथ थर्ड फॉर्म में किया जाता है। जो काम बाद में होता है वो वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार रचना की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य यदि है तो उसमें क्रिया की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग आपको करना है। इस प्रकार से इन वाक्यों की रचना होगी। इसके बाद मैंने आपको इस टेंस में सभी प्रकार के वाक्यों की रचना बता दी थी। जैसे सिंगल सेंटेंस यदि आपका दिया तो प्रश्नवाचक, नकारात्मक किस प्रकार से बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आपका आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान बच्चों क्या होती है? इसमें कॉन्टिन्यूअस शब्द जुड़ा है इसलिए ये पास्ट का है। कॉन्टिन्यूअस टेंस जुड़ा, कॉन्टिन्यूअस शब्द जुड़ा
इसका मतलब ये कि वाक्य का अंत रहा था, रही थी, रहे थे से ही होगा। लेकिन परफेक्ट भी जुड़ा है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट भी जुड़ा, कंटीन्यूअस टेंस भी जुड़ा, तो बच्चों इसमें समय का होना स्वाभाविक होता है, इसलिए इसमें समय भी जुड़ा होगा। इस प्रकार से पहचान आप लिखोगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि आता हो, आदि आता हो, वह वाक्य में समय भी दिया हो, वाक्य में समय भी दिया हो, वो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। देखना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि आता हो, वह वाक्य में समय भी दिया हो, वो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके समझ में आया होगा कि हिंदी में जो वाक्य दिया होगा उस वाक्य के अंत में क्या दिया होगा, और उस वाक्य में समय भी दिया होगा। तो आप इस वाक्य को हिंदी में पढ़ के पहचान कर लोगे कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। पहचान लिख ली। इसके बाद इसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस की रचना कैसे करते हैं, वो आपको नियम, रचनाएं तो बच्चों एक ही प्रकार की होती हैं, टेंस कोई भी हो, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, कोई भी टेंस अब तक जो हमने टेंस के सेंटेंसों की रचना की उसमें सिंपल सेंटेंस की रचना की। तो सिंपल सेंटेंस बच्चों हमेशा वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया होता है उसकी अंग्रेजी ही लिखनी होती है। सब्जेक्ट के बाद ये हम आज अध्ययन कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चों हैड बीन होती है। कंटीन्यूअस शब्द जुड़ा इसलिए क्रिया में आपके आईएनजी आएगी, वर्ब में आईएनजी जुड़ेगी, वर्ब में आईएनजी के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिन सार फार का प्रयोग आपको करना, क्योंकि वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, इस वाक्य में समय दिया होगा, इसलिए आपको सिंस फॉर का प्रयोग टाइम के लिए करना है, और जो टाइम दिया हो उसको आप लिख देंगे। इस प्रकार से आपके साधारण वाक्य की रचना हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों,
ये आपके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की रचना इस नियम के अनुसार होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फार का प्रयोग आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय जब दिया हो वाक्य में तब हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। फार का प्रयोग जब वाक्य में अनिश्चित समय दिया हो तब हम फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय में मैंने आपको बताया था कि किसी भी दिन का नाम दिया हो, संडे दिया हो, मंडे दिया हो, कोई भी दिन हो A to Z, किसी भी दिन का नाम दिया हो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। किसी भी महीने का नाम दिया, चाहे जनवरी दिया हो चाहे फरवरी दिया हो, कहने का मतलब ये कि A to Z किसी भी महीने का नाम दिया है तो आपको सिंस का ही प्रयोग करना। उसके बाद जो टाइम दिया हो, जुलाई दिया हो, दिन का नाम सोमवार दिया हो, या कोई वर्ष दिया हो, या बजे दिया हो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो आपको सिंस का ही प्रयोग करना। प्यारे विद्यार्थियों, फार का प्रयोग किसी की भी गिनती हो बजों को छोड़कर, बजों को छोड़कर कोई भी गिनती हो वो अनिश्चित ही समय होता है। जैसे वाक्य में दिया 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 3 महीनों से, 2 दिनों से, तो वो अनिश्चित समय होगा बच्चों, क्योंकि वो 2 दिन पता नहीं कौन से हैं। जब मैंने अंग्रेजी पढ़ी, वो 3 महीने कौन से हैं जब मैंने काम किया था, वो वर्ष कौन सा है 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, है ना। तो जब गिनती किसी भी चीज की दी हो, बजों को छोड़कर किसी की भी गिनती दी हो, उसमें हमेशा फॉर का ही प्रयोग होता है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस वाक्य पर सिंपल सेंटेंस दिया, तो उस वाक्य की रचना किस प्रकार से करते हैं, आपको इस तरीके से वाक्य बनाना है। जैसे वाक्य दिया बच्चों, मैं 4 दिनों से, मैं 4 दिनों से नदी में, मैं 4 दिनों से नदी में तैर रहा था। ये वाक्य दिया बच्चों, देखना, 4 दिनों से नदी में तैर रहा था। वाक्य के अंत में रहा था दिया, वाक्य में बच्चों समय भी दिया, 4 दिनों का समय दिया। तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के साथ में समय भी दिया हो, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में समय भी दिया हो, तो आपका वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। इस प्रकार का वाक्य हो तो आप इस नियम के आधार पे बना देंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, यहाँ क्या लिखा है बेटा, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। हेल्पिंग वर्ब बच्चों एक ही होती है, हैड बीन, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना, हैड बीन लिख दिया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है बच्चों इसमें, तैरना, तैरने की अंग्रेजी क्या होती है, स्विम। इसमें क्या जोड़ना बच्चों, आईएनजी। देखो यहाँ कॉन्सोनेंट दिया, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल दिया। जब मैंने आपको बताया था कि जब क्रिया का अंतिम वर्ण कोई कॉन्सोनेंट्स हो और अंतिम वर्ण कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल दिया हो, तो प्यारे बच्चों उसमें कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, उसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। क्या हो गया, आई हैड बीन स्विमिंग, कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। उसके बाद बच्चों क्या प्रयोग करना, सिंस या फार। सिंस फार का प्रयोग आपको टाइम के अनुसार करना। इसमें दिनों की संख्या दी है 4, गिनती दी है, और वो 4 दिन कौन से हैं,
जब मैं नदी में तैर रहा था, पता नहीं, इसलिए 4 दिनों अनिश्चित समय है, इसलिए इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप टाइम लिख दो 4 days। ये वाक्य की रचना बच्चों हो गई। इस प्रकार से ये वाक्य आपका बनेगा, साधारण वाक्य। उसके बाद इसी क्रम में आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी के वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले वाक्य में आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हैड, उसके बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना, सिंस और फॉर। उसके बाद जो वाक्य में टाइम दिया हो उस टाइम को लिख के वाक्य की रचना कर देंगे। जैसे वाक्य आपका दिया, सीमा सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। सीमा सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। ये वाक्य दिया बच्चों। वाक्य में देखो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए यह वाक्य नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का जो हमने रूल लिखा, इस रूल के आधार पे वाक्य में लागू कर दो, आपका वाक्य बन जाएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्या है, सीमा। तो आपको सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में क्या लिखना है, उसके बाद में नॉट का प्रयोग, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब पढ़ना, पढ़ना के अंग्रेजी बच्चों रीड। क्रिया में क्या लिखना, आईएनजी जोड़ना, तो रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट लिखना कहाँ, अंग्रेजी, इंग्लिश। उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग, टाइम देख लो बच्चों, सुबह से, सुबह निश्चित समय है या निश्चित है तो सिंस का प्रयोग कर दो। उसके बाद जो समय दिया उसको लिख दो। इस प्रकार से आपके वाक्य की रचना हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका नकारात्मक वाक्य। इसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसको लिख लेना बच्चों, नियम मैंने आपको लिखवाया, इसको लिख लेना। लिखने के बाद आप वाक्य की रचना करेंगे। उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिए हों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, दूसरा वो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, जब
प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। तब आपको कैसे, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए वाक्य की शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना, उसके बाद सब्जेक्ट की हेड के बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी जोड़नी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का प्रयोग करना, उसके बाद आपको टाइम लिखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों वाक्य की रचना होगी। वाक्य एक आपको बता रहा हूं किस प्रकार से आपको वाक्य की रचना करना है। देखो, क्या तुम 3 दिनों से कहानी लिख रहे थे। ये वाक्य दिया बच्चों, आपको इस नियम के आधार पे इस वाक्य की रचना करनी। आप किस प्रकार से देखना बच्चों, ये नियम लिखा हुआ है, इस नियम के आधार पे इस नियम को आप इस वाक्य में लागू कर दो, आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे देखना, नियम हेड से शुरू हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। उसके बाद आप जो वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो उस सब्जेक्ट को लिख दो, यू दिया, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, लिखना की अंग्रेजी राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया, कहानी, तो स्टोरी हो गया। उसके बाद समय दिया बच्चों, समय क्या दिया, 3 दिन, तो 3 दिन अनिश्चित है या निश्चित, अनिश्चित है, तो क्या लिख दोगे, फॉर। उसके बाद टाइम क्या दिया, 3 दिनों से, तो दीजिए। लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों प्रकारों के वाक्यों की रचना के विषय में बताया कि वाक्यों की रचना किस प्रकार से होगी। उन तीनों के आपको रूल्स लिखवा दिए, उन रूल के आधार पे आप वाक्य की रचना करेंगे। इस प्रकार से आपके ये वाक्य बन जाएंगे। आप अच्छी तरह से रूल को लागू कर लेंगे तो वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 5 वाक्य लिख लो जो आपको होमवर्क में करने हैं। पहला वाक्य, आपको लिखना, बच्चे 4 दिनों से सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। बच्चे 4 दिनों से सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। नहीं शब्द का प्रयोग है, नकारात्मक वाक्य है। उसके बाद नंबर 2, राजा सुबह से कहानी लिख रहा था। तीसरा, क्या तुम 4 दिनों से
कक्षा में पढ़ रहे थे। चौथा वाक्य है हम 2 दिनों से फूल नहीं तोड़ रहे थे। और लास्ट वाक्य है आपका वे 4 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 वाक्य आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेना। आपको नियम लिखवा दिए हैं, 3 नियम लिखवाए हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये वाक्य हैं। इन वाक्यों को पहले हिंदी में पढ़ना, वाक्य को पहचानना, फिर दिए गए नियमों को लागू कर लेना। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सेंटेंस को लेकर के। धन्यवाद।